सो आज की वीडियो में मैं आपको माइनक्राफ्ट के एक डरावने विलेजर की स्टोरी बताने वाला हूँ। आई मीन लुक एट दिस। बेसिकली ऐसा लग रहा है जैसे एक नॉर्मल विलेजर की स्किन के कलर्स को इन्वर्ट कर दिया हो और उसे और भी ज्यादा डरावना बना दिया हो। इस माइनक्राफ्ट क्रीपीपास्ता को जून 15, 2016 में रिपोर्ट किया गया था इन माइनक्राफ्ट वर्जन 1.10। इस क्रीपीपास्ता के पास भी स्पेशल एबिलिटीज हैं, जैसे लोगों को सर्वर से बैन करना। अब इसकी इस एबिलिटी के बारे में मैं आपको स्टोरी में आगे बताता जाऊंगा। तो चलो अब मैं इस पूरी क्रीपीपास्ता एंट्री को नरेट करके आपको सुनाता हूँ। तो इस स्टोरी में मैं इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीजें सुनाऊंगा। सो लेट्स कंटिन्यू। तो मैंने और मेरे दोस्त ने एक दिन एक साथ एक सर्वर में खेलने का प्लान बनाया था। तो मैंने उस सर्वर को सर्वाइवल मोड में सेट कर दिया था, कॉज मैं एक फेयर गेम प्ले चाहता था बिना किसी चीट्स को यूज करके। अब मेरे को याद नहीं है मैंने कौन सा सीड डाला था, बट वो जो भी सीड था वो हम लोग के लिए काफी ज्यादा लकी साबित हुआ, या शायद नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं था इस सीड में आगे क्या क्या होने वाला है। लेकिन एनीवेज वो सीड हमारे लिए काफी ज्यादा लकी था, क्योंकि हमें स्पॉन होते ही एक विलेज मिल गया था। तो एनीवेज हम आगे बढ़े और खुश हो गए कि अब हमें रिसोर्सेज के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जो हमें पहले शायद करनी पड़ती अगर हमें एक विलेज वाला सीड ना मिलता। तो हम दोनों ने आपस में काम बांट लिया और आगे अपना अपना काम करने लगे। अब हमारा आगे का गेम प्ले काफी नॉर्मल चलता है, वही वुड कलेक्ट करना, वही एक्सप्लोरिंग करना, क्राफ्टिंग करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, पर तभी अचानक से रात हो गई। आई मीन सुबह हो रही थी, लेकिन मानो एकदम से रात हो गई, मानो किसी ने चीट का यूज किया हो। अब मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ कि उसने ये बहुत गलत किया, उसे चीट्स एक्टिवेट नहीं करने चाहिए थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। और वो मेरे को बोलता है कि उसने चीट्स एक्टिवेट नहीं किए हैं। अब मैं अपने सर्वर का एडमिनिस्ट्रेटर था, तो मैं कमांड लॉग्स को देखता हूँ, और जो मैं देखता हूँ उसे देख के मैं हैरान हो जाता हूँ, क्योंकि वहां पे लिखा होता है VLLR हैज चेंज्ड द टाइम टू 10,000। और हाँ, मेरी वीडियो का टाइटल वगैरह गलत नहीं है, इसके नाम में सही में VLL स्पेस R है। एनीवेज, तो मैं और मेरा दोस्त काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि भाई वो प्राइवेट सर्वर था और मेरे और मेरे दोस्त के अलावा कोई उस सर्वर में घुस भी नहीं सकता था। हमें इन सब में यकीन नहीं होता, तो हम लोग पहले मजाक मजाक में चैट में लिख देते हैं हु इज VLLR। अब हम किसी रिप्लाई की उम्मीद तो नहीं कर रहे थे, बट समहाउ हमें उसी VLLR का एक अजीब सा मैसेज आता है, जो कि कुछ ऐसा होता है जो आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हो। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे अल्फाबेट किसी ने भी ऐसे कीबोर्ड के ऊपर हाथ मार दिया है। अब पहले तो हम चौंक गए कि आखिर ये VLLR भूत हैकर जो भी है ये कह क्या रहा है, और इससे बड़ा सवाल इसने जवाब कैसे दिया। और फिर हम जाते हैं गूगल ट्रांसलेट पे और इसका ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन गूगल अपने अलग ही नशे में था। अब गूगल ट्रांसलेट पे डालने पे वो असल में हमें जवाब ये मिलता है कि ये स्वीडिश लैंग्वेज है और ट्रांसलेशन आता है वांट टू हैव अ ड्रिंक। अभी एक हैकर मेरे साथ ऐसा क्यों पूछेगा, और दूसरी बात हम दोनों अंडर एज। तो हमें गूगल ट्रांसलेट पे यकीन नहीं होता, तो हम गेम कंटिन्यू रखते हैं कि इतने में फिर से एक नया मैसेज आता है, ये भी बिल्कुल वैसा ही था, और इस मैसेज को भी आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं। अब मेरा दोस्त ये देख के काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता और VLLR से पूछता है विच लैंग्वेज आर यू स्पीकिंग, जिसका जवाब VLLR देता है 3 words बैक। अब मैं इन सभी मैसेजेस को पजल की तरह सॉल्व करने लग जाता हूँ कि इतने में VLLR मेरे दोस्त के पास टेलीपोर्ट हो गया है और वो उसके तुरंत बाद मर जाता है। अब वो मुझे चैट में बताता है कि VLLR एक विलेजर है, व्हाइट पीपल्स और इन्वर्टेड स्किन के साथ। अब वो इतना ही बोल पाया था कि VLLR, इतने में मेरे दोस्त को उस वर्ल्ड से किक कर देता है। अब कुछ देर बाद VLLR मेरे सामने आके मेरे को अपनी एक हॉरिफिक ट्रांजिशन दिखाता है और मेरा पीसी उसी वक्त क्रैश हो जाता है और ऊपर से वो वर्ल्ड भी डिलीट हो जाता है अपने आप। अब NDT 303 की स्टोरी जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो देखो, नहीं तो नल की स्टोरी देखने के लिए राइट वाली।